Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tehreem Salim Kasiri. How are you, student? I hope so. You are also fine. Safe and stay home as well. As you know, today is your ICT class online with the smart computing in class 5. तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में आपको मैं वर्किंग करवाऊंगी, ठीक है। और जो एक होमवर्क मैंने आपको देता सबसे पहले वो टैली करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी बुक्स टेक आउट कर लें और पेंसिल को होल्ड कर लें अपने हाथों में, ठीक है। तो नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन इट नाउ। तो सबसे पहले मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ। ओके, तो इंडेक्स में आपका जो चैप्टर नेम है वो है फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसका पेज नंबर है 98। तो हम डायरेक्ट जल्दी से पेज नंबर 98 की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, तो आपका जो पेज नंबर 98 है जिसमें ये आपका चैप्टर है फॉर्मेटिंग वाला, सही। इसकी हमने कुछ रीडिंग कर चुकी थी, तो आज इसके हम जो मैंने आपको टास्क दिया था होमवर्क का वो मैं आपको करवाऊंगी। तो पेज नंबर आप आ जाएँ 115 की तरफ, सही। पेज नंबर 115 है ये। तो आपने इस पेज को ओपन करते ना, सबसे पहले आज की डेट मेंशन करनी है, सही। आज की क्या डेट है, आप लोगों ने आज की डेट लगानी है। तो आज की हम डेट मेंशन करेंगे, आज है 25, ओके, 25 जैन और 2021, सही। सबसे पहले नंबर 1, कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। ये तीनों कमांड्स कहाँ मौजूद होती है, क्लिपबोर्ड में, ठीक है। क्लिपबोर्ड के अंदर ये तीनों कमांड्स मौजूद होती है। तो आपने सबसे पहले इस पर टिक करना है और देन यहाँ पे राइट कर देना है। इसके बाद है नंबर 2, द शॉर्टकट कमांड टू अंडो एन एक्शन। अंडो मतलब हम प्रीवियस कमांड जहाँ हमारा काम रुक गया था और हमें दोबारा पुराने काम पे जाना है या कोई करेक्शन करनी है, ठीक है, इट्स मीन अंडू। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+X, Ctrl+Z या Ctrl+C। शॉर्टकट की Ctrl+Z। टिक लगा के आपने यहाँ पे राइट करना है लाजमी। एंड देन नंबर 3, डैश इज द लेआउट, अरेंजमेंट एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या चीज़ है जो आपकी लेआउट, अरेंजमेंट में स्टाइल और टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मेटिंग में ऐसा होता है कि वो आपके टेक्स्ट की जो लेआउट या अरेंजमेंट है वो उसको सेट करते हैं, किस में, फॉर्मेटिंग में। टिक लगाने के बाद यहाँ पे राइट लाजमी करना है। नंबर 4, डैश इज प्रेजेंट एट द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या चीज़ है जो आपके डॉक्यूमेंट में मार्जिन के ऊपर होती है। तो हेडर जो होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, टॉप के ऊपर होता है, और जो फूटर होता है वो आपके बॉटम में होता है, ठीक है। नंबर 5, हेडर एंड फूटर कैन बी इंसर्टेड बाय क्लिकिंग, ठीक है। आप हेडर और फूटर को अपने किसी भी पेज में इंसर्ट कर सकते हैं बाय इंसर्ट टैब के ज़रिए, ठीक है। होम टैब, व्यू टैब में नहीं, किसके ज़रिए, होम इंसर्ट टैब के ज़रिए। टैब्स कहाँ होती है, आपकी टाइटल बार के बिल्कुल बिलो होती है टैब्स, ठीक है। तो आपने उसमें इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है जिसके ज़रिए आप हेडर एंड फूटर को अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो होमवर्क टास्क था वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम मूव करते हैं कॉपी की तरफ। तो कॉपी में आपने ये करना है कि सबसे पहले अपनी कॉपी टेक आउट कर ले और इंडेक्स रेडी करेंगे आज हम। ओके, तो ये आपकी कॉपी का इंडेक्स है, ठीक है। आपने देखें लास्ट जो वर्किंग थी वो आपकी इस तरीके से थी कि आपका जो इंडेक्स था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, सही। इस तरीके से जो इंडेक्स था, फाइनल टर्म चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका था। और जो आपकी वर्किंग भी थी वो आपकी यहाँ तक डन हो चुकी है इस तरीके से, सही। अब आपने ये करना था कि अगर आपका वो इंडेक्स कंप्लीट हो चुका है तो आपने इस तरीके से एक न्यू इंडेक्स बनाना है अपनी कॉपी में, सही। न्यू इंडेक्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे राइट करना है चैप्टर का नेम। तो जल्दी से अपनी पेंसिल को पिक कर लें, ठीक है। और काइंडली देखिएगा पेंसिल की जो निप हो वो शार्प होनी चाहिए, सही। ओके, और साथ ही आपने कलर भी पिक करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कलर से आपने यहाँ राइट करना है चैप्टर CHP, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। 1, 2 आपके फाइनल टर्म के तो हो चुके, तो ये नंबर 3 है आपका। इसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है। ये चैप्टर आपका जो 18 से स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 18 जैन, ठीक है, 2021। ओके, ये डेट स्टार्ट करने के बाद आपने ये करना है इसे कि अब आप यहाँ पे चैप्टर का नेम लिखेंगे। चैप्टर का नेम है फॉर्मेटिंग, FORMATTING, फॉर्मेटिंग,
AND and editing EDTING formatting and editing in MS Word 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 2010। बिल्कुल इसी तरीके से आपने राइट करना है अपने इंडेक्स में। सही, इस तरीके से राइट करने के बाद अब आपने ये करना है, ओके, फिर आपने ये करना है कि आपका एक पेज आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपने अपनी हेडिंग मेंशन करनी है इस चैप्टर की। सही, तो ब्लू कलर पिक करें अगेन और फिर यहाँ पे लिखना है चैप्टर CHP, चैप्टर नंबर 3, ओके। और फिर यहाँ राइट करेंगे आप फॉर्मेटिंग FORMATING formatting and 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 formatting and editing 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 formatting and editing in MS Word MS WORD MS Word 2010, ओके। आप चाहें तो उसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो आपकी हेडिंग है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग सके। तो इस तरीके से आपने स्केल लेना है और यहाँ पे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। सही, अच्छा जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये आपकी जो हेडिंग है वो आपके हमेशा वर्किंग पेज के सामने होती है ये हेडिंग। तो इस तरीके से जो आपकी हेडिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो वर्किंग पेज है वो बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। सही, यहाँ आपकी हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग का पेज है, तो ये आपका क्या होगा, वर्किंग पेज होगा। तब आपने यहीं पे आपने काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने मार्जिन लगाना है, ओके। तो यहाँ लाइन ड्रॉ करूँगी मैं एक ब्लू कलर से। अगर आपकी यहाँ पे मार्जिन है, आपका ये पेज रेडी होगा, आपने यहाँ से आपको मार्जिन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे एक ब्लू कलर से मार्जिन ड्रॉ करेंगे। सही, और ब्लू कलर से आपने दरमियान में लिखना है क्वेश्चन आंसर। सही, जब हम मार्जिन लगा लेंगे तो इसकी जो निप है वो थिक हो गई होगी, तब आपने इसको दोबारा शार्प करना है, ओके। तो मैं शार्प कर चुकी हूँ इसे। तब आपने ये करना है, साथ साथ लिखना है क्वेश्चन QUESTIONS क्वेश्चंस /ANSWERS क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और फिर यहाँ पे राइट करना है ब्लू कलर से क्वेश्चन नंबर 1। सही, और फिर पेंसिल पिक करेंगे। पेंसिल पिक करने के साथ आपने आज की डेट मेंशन करनी है। यहाँ पे आज क्या है, आज 25 नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, 25 जैन 2021। और आज का जो डे है वो मंडे है, MONDAY मंडे। सही, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन यहाँ राइट करना है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ मैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज WHAT वर्ड, IFS व्हाट इज फॉर्मेटिंग, FORMATTING फॉर्मेटिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। सही, इसके बाद आपने अगेन ब्लू कलर को पिक करना है और यहाँ राइट करना है ब्लू कलर से आंसर, ANS आंसर, और फिर इसका आंसर राइट करेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ लिखेंगे हम
एक लाइन का गैप देना और फिर स्टार्ट करना है फॉर्मेटिंग, सॉरी फॉर्मेटिंग नहीं, इरेज कर दें, ठीक है। चेंजिंग द अपीयरेंस, CHANGING, changing, the, THE, the appearance, 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 and arrangement, AND, and अरेंजमेंट की स्पेलिंग या कंप्लीट नहीं आएगी तो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। ARRANGEMENT, arrangement of the, of THE, the text, TEXT, text is called, is CALLED, is called formatting, FORMATTING, formatting and full stop। अच्छा जी, ओके। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होता है, चेंजिंग द अपीयरेंस, अपीयरिंग मतलब जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके जो शो किया जा रहा है, एंड द अरेंजमेंट, उसमें जो तरतीब हमें देनी है, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट, किसकी, टेक्स्ट की मतलब फ़ॉन्ट की, हम जो वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टेक्स्ट की सूरत में होता है, फ़ॉन्ट की सूरत में होता है, ठीक है। इसकी जो भी हम चेंजिंग करेंगे, जो इसके शो हो रहा है पेरेंट्स, ठीक है, जो भी चेंज कर रहे हैं इसके अंदर जो इसकी तरतीब है वो क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग कहलाएगी, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरह की तब्दीली लेके आना और इसके अंदर इसके अपीयरेंस को चेंज करना वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाएगा, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ब्लू कलर आपने अगेन पिक करना है और यहाँ राइट करना है क्वेश्चन नंबर 2, सही। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ अंडो कमांड, ठीक है। आई होप सो आपको इसका आंसर याद होगा, अभी हमने इसकी MCQs की थी, ठीक है। तब हम क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट, WHAT, व्हाट, ISS, व्हाट इज, THE, द, व्हाट इज द, BASIC, बेसिक, यूज, USE, use, basic use, OF, of, basic use of undo, UNDO, undo command, COMMAND, कमांड और क्वेश्चन मार्क, सही। इसके बाद आपने अगेन ब्लू कलर पिक करना है और ब्लू कलर से यहाँ पे राइट करना है आंसर। आपको याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले हमने इसका अंडो कमांड के बारे में पढ़ा था कि अंडो कमांड क्या होता है कि आपके प्रीवियस एक्शन को, जो आपका पिछला जो काम है, जो आप करेक्शन अगर करना चाह रहे हैं, प्रीवियस एक्शन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो वो शो हो जाएगा अंडो कमांड के ज़रिए, सही। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे यहाँ पे, ओके। इसका आंसर है, ओके, तो पेंसिल आपने पिक कर लिया और यहाँ पे राइट करना है पेंसिल से आंसर के, एक लाइन का गैप देना है, अंडो कमांड, UNDO, अंडो कमांड, COMMAND, अंडो कमांड इज यूज टू, ISS, USED, यूज्ड टू कैंसल, CANCEL, cancel, the effect, THE, the effect, 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 cancel the effect of the, of, THE, the, of the
प्रीवियसली मतलब पुराना, गुजरा, ठीक है। PR, ओके सॉरी, ओके मैं रेस कर चुकी हूँ इसे। PREVIOUSLY, प्रीवियसली, ठीक है। गिवन कमांड, GIVEN, गिवन कमांड, COMMAND, डबल कमांड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, अंडो कमांड इज़ यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियसली गिवन कमांड। अंडो कमांड कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जब आपका जो गुजरा कोई आपने अपना काम किया हो, ठीक है, उस काम को कैंसिल करना हो, ठीक है, और आपके पुराने काम की तरफ दोबारा जाना हो, तो उस कमांड को वो यूज़ करते हुए आप अपने पुराने काम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियसली मतलब जो काम आप कर चुके हो उसको कैंसिल करके दोबारा से उसकी तरफ जाना है, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, तो ब्लू कलर से आपने यहाँ राइट करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, डिफाइन, DEFINE, डिफाइन पेज बॉर्डर, PAGE, पेज बॉर्डर, BOR, दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है इसके, ठीक है, BORDER, बॉर्डर एंड क्वेश्चन मार्क, सही। आंसर की हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे ANS, आंसर। ओके स्टार्ट लेते हैं। पेज बॉर्डर कमांड इज यूज टू PAGE, पेज बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर कमांड, COMMAND, पेज बॉर्डर कमांड is used to ISS, used, TO2 is used to insert lines, INSERT, insert lines, 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 और बॉर्डर्स, OR, BORDERS, बॉर्डर्स अराउंड द टेक्स्ट, ARROUND, अराउंड, THE, TEXT, text, around the text, in a page, in a PAGE, पेज। अच्छा जी, क्या बताया जा रहा है, पेज बॉर्डर कमांड इज यूज टू इंसर्ट लाइन, ठीक है, क्या करता है वो आपकी लाइंस को इंसर्ट करता है, ऐड करता है, ठीक है, और बॉर्डर्स को या फिर बॉर्डर्स को अराउंड द टेक्स्ट इन अ पेज। देखें जिस तरीके से हमने ये मार्जिन लगाई है ना अराउंड द टेक्स्ट, ठीक है, हमारे टेक्स्ट के इर्द गिर्द, अराउंड का मतलब होता है आसपास या इर्द गिर्द, ठीक है, या फिर एक बॉर्डर बना देना, ठीक है, कि हमें इस मार्जिन के अंदर ही अपना काम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक मार्जिन काम लगा दी, काम करने से पहले क्या लगा दिए, मार्जिन लगा दिए। तो इसी तरीके से वर्ड MS वर्ड के अंदर पेज बॉर्डर जो है उस तरीके से काम करिए कि वो एक बाउंड्री बना देगी, आपने इसी बाउंड्री के अंदर काम करना है अपना, ठीक है। ओके, दिस इज लाइक, THIS इज दिस, IS इज LIKE, लाइक, दिस इज लाइक, enclosing, 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 the text, TEHE, the, TEXT, text, on a page, 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 सही। ओके, विद अ फ्रेम। अब यहाँ तक इसका आंसर है कि ये क्या लगेगा, इससे लगेगा कि आपका जो पेज है वो एक इन बाउंड्रीज़ की बन चुकी है, सही, जिस तरीके से यहाँ पे क्लोज पेज, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। आज की जो वर्किंग है वो आपकी यहीं पे एंड की जा रही है। आपको एक छोटा सा टास्क मैं दूंगी कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके नेक्स्ट पेज पे आ रही है, आपके रिमेनिंग पेज जो है उसका आपने राइट करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर राइट करवाऊँगी। तो आज की जो क्लास है आपकी यहीं पे एंड की जा रही है। इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।